नमस्ते प्यारे दर्शकों। आज हम हिंदू मिथोलॉजी के हार्ट में एक जर्नी करेंगे। देवउठानी एकादशी की फैसिनेटिंग कहानी एक्सप्लोर करेंगे। यह शुभ दिन, जो कार्तिक महीने अक्टूबर-नवंबर में शुक्ल पक्ष के 11वें दिन एकादशी मनाया जाता है, भगवान विष्णु के कॉस्मिक स्लंबर से जागने का प्रतीक है। यह बहुत खुशी, उत्सव और आध्यात्मिक चिंतन का समय होता है। देवउठानी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, 4 महीने की चतुर्मास का एंड दर्शाता है, जो आध्यात्मिक परस्यूट्स और इंट्रोस्पेक्शन का समय होता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विक्ट्री, अंधेरे के बाद प्रकाश की वापसी और स्वयं जीवन के रिन्यूअल का जश्न मनाता है। हमारी कहानी शुरू होती है राक्षस राजा बलि से, जिसने अपनी अपार भक्ति और तपस्या से तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक को जीत लिया था। देवता बलि की बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। हमेशा रक्षक, विष्णु ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया, लेकिन ताकत से नहीं। उन्होंने बलि की भक्ति की परीक्षा लेने का फैसला किया। विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और एक यज्ञ, पवित्र अग्नि अनुष्ठान के दौरान बलि के पास पहुंचे। वामन ने उपहार के रूप में 3 पग भूमि का अनुरोध किया। बलि अपने वचन से बंधे होने के कारण अपने गुरु शुक्राचार्य की चेतावनियों के बावजूद मान गए। 2 कदमों में वामन ने आकाश और पृथ्वी को अपने कदमों से नाप लिया। तीसरे कदम के लिए बलि ने वामन की असली पहचान को समझते हुए अपना सिर भेंट कर दिया। बलि की विनम्रता से प्रसन्न होकर विष्णु ने अपना पैर बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक में धकेल दिया। उसे उस पर शासन करने का वरदान दिया। हालांकि बलि की भक्ति से प्रभावित होकर विष्णु ने उसे एक वरदान दिया। बलि मानसून के मौसम में शासन करने के लिए साल में एक बार पृथ्वी पर लौट सकता था। यह अवधि, जब विष्णु ब्रह्मांडीय सागर में विश्राम करते हैं, चतुर्मास के रूप में जानी जाने लगी, जो शायनी एकादशी से प्रबोधिनी एकादशी तक 4 महीने तक फैली हुई है। चतुर्मास, जिसका अर्थ है 4 महीने, का गहरा धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान शादी, गृह प्रवेश और नए उद्यम जैसी सभी शुभ गतिविधियां रोक दी जाती हैं। यह आध्यात्मिक विकास, आत्मनिरीक्षण और ज्ञान प्राप्ति के लिए समर्पित अवधि है। भक्त व्रत रखते हैं, अतिरिक्त प्रार्थना करते हैं, धर्मार्थ कार्यों में संलग्न होते हैं और स्वयं को धर्म ग्रंथों में विसर्जित कर देते हैं। चतुर्मास शरीर और मन को शुद्ध करने, पिछले अपराधों के लिए क्षमा मांगने और ईश्वर से जुड़ने का समय है। सेक्शन 5, द टेल ऑफ तुलसी। अब चलिए पवित्र तुलसी के पौधे की कहानी में उतरते हैं, जो देवउठानी एकादशी से जटिल रूप से जुड़ी हुई है। तुलसी अपने पिछले जन्म में वृंदा नाम की एक समर्पित महिला थी, जिसका विवाह असुर राजा जलंधर से हुआ था। वृंदा के पास अटूट पवित्रता और विष्णु के प्रति भक्ति थी। जलंधर वृंदा की भक्ति के कारण अजेय हो गया। देवता उसे हराने में असमर्थ विष्णु की मदद मांगी। विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा से संपर्क किया, जिससे उसका पतिव्रता धर्म टूट गया। इस कृत्य ने जलंधर को कमजोर कर दिया, जिससे उसकी हार हुई। सेक्शन 6, अ डिवाइन यूनियन, तुलसी एंड विष्णु। वृंदा ने दुखी और क्रोधित होकर विष्णु को पत्थर शालिग्राम में बदलने का श्राप दिया। अपनी गलती का एहसास होने पर विष्णु ने वृंदा को वरदान दिया। वह तुलसी के रूप में पुनर्जन्म लेगी, जो सभी देवताओं से भी अधिक पवित्र पौधा है और हमेशा विष्णु के साथ पूजी जाएगी। इस प्रकार प्रबोधिनी एकादशी को, जिस दिन विष्णु जागते हैं, तुलसी के पौधे का विवाह औपचारिक रूप से शालिग्राम पत्थर से किया जाता है, जो भगवान के अपने भक्त के साथ दिव्य मिलन का प्रतीक है।
सेक्शन 7 अवेकनिंग द गॉड। देवउठनी एकादशी पर भक्त जल्दी उठते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और कढ़ाई से उपवास करते हैं। वे अपने घरों को रंगीन रंगोली से सजाते हैं, दीपक जलाते हैं और भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं। इस दिन का मुख्य आकर्षण प्रबोधिनी समारोह है। विष्णु का प्रतिनिधित्व करने वाले शालिग्राम पत्थर को औपचारिक रूप से स्नान कराया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं और मिठाई और फल चढ़ाए जाते हैं। मंत्रों और भक्ति गीतों के बीच भगवान को उनकी नींद से जगाया जाता है, जो अंधेरे पर प्रकाश की जीत और शुभ समय की शुरुआत का प्रतीक है। सेक्शन 8 द इंपॉर्टेंस ऑफ देवउठानी एकादशी टुडे। आज भी देवउठानी एकादशी का बहुत महत्व है। यह हमें जीवन की चक्रीय प्रकृति, विश्वास और भक्ति के महत्व और बुराई पर अच्छाई की जीत की याद दिलाता है। यह आत्मनिरीक्षण का समय है, नकारात्मकता को त्यागने और नई शुरुआत को अपनाने का। हर त्योहार आत्म अनुशासन के महत्व पर जोर देता है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने और खुद को आध्यात्मिक विकास के लिए समर्पित करने की याद दिलाता है। यह हमें क्षमा, स्वीकृति और अटूट विश्वास की शक्ति के बारे में सिखाता है। सेक्शन 9 कल्चरल सिग्निफिकेंस अ टाइम फॉर रिन्यूअल। सांस्कृतिक रूप से देवउठानी एकादशी भारत में शादी के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। जैसे ही भगवान विष्णु अपनी नींद से जागते हैं, इसे विवाह सहित नए उद्यम शुरू करने के लिए एक शुभ समय माना जाता है। यह त्योहार परिवारों और समुदायों को उत्सव में एक साथ लाता है। विशेष व्यंजन तैयार करने से लेकर उपहारों का आदान प्रदान करने और धार्मिक समारोहों में भाग लेने तक, देवउठानी एकादशी सामाजिक बंधन को मजबूत करता है और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। सेक्शन 10 कंक्लूजन अ लेगेसी ऑफ फेथ। देवउठानी एकादशी केवल एक त्योहार से कहीं अधिक है। यह विश्वास, भक्ति की स्थायी शक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रमाण है। यह भीतर देखने, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने और धा के ही सुमे राइचियसनेस द्वारा निर्देशित जीवन जीने की याद दिलाता है। इस शुभ दिन को मनाते हुए आइए उन पाठों को याद करें जो यह प्रदान करता है और विश्वास, करुणा और कृतज्ञता से भरे जीवन जीने का प्रयास करें।